इमरान खान के सियासी दावपेच। मुल्क का सियासी मंजरनामा आजकल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रहा है। एक दिन इमरान खान मफाहमत के पैगाम पर मबनी तकरीर करते हैं, लेकिन अगले ही दिन जिसके लिए मफाहमत का पैगाम था, इनके साथ तबले जंग बजा दिया गया। एक दिन पहले इमरान खान ने कहा कि वो मुल्क की खातिर सबके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, सबके साथ मफाहमत के लिए तैयार हैं। इसमें भी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वो लुटेरों के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यही समझा गया कि इनकी मुफाहमत का पैगाम सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के लिए है। इसीलिए उन्होंने ये गिला भी किया कि आर्मी चीफ इनसे मिलते नहीं और इन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। इमरान खान की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट को सुलह का पैगाम वो के मुनासिब लबो लहजे में नहीं था। वो एक तरफ ये कह रहे थे कि वो मुल्क की खातिर सबके साथ चलने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कहा मैं सबको माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं समझता इस वक्त इमरान खान ऐसी किसी पोजीशन में हैं कि वो किसी को माफ करें। जब एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे कोई माफी ही नहीं मांगी तो वो खुद कैसे माफ कर सकते हैं। बिन मांगे माफी देना तो खुद को अगले से बरतर साबित करने वाली बात है। इसमें तस्दीक का आंसर भी शामिल होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को माफी का पैगाम कोई सुलह का पैगाम नहीं था, इसमें भी लड़ाई का पहलू मौजूद था। मुल्क के सियासी हलकों में इमरान खान की गुफ्तगू पर काफी दिलचस्प तबसरे भी हुए। इमरान खान ने जहां मौजूदा आर्मी चीफ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, बल्कि ये गिला किया कि मौजूदा आर्मी चीफ इनसे नहीं मिल रहे हैं, वहां साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा के कोर्ट मार्शल की भी ख्वाहिश का इजहार किया। इसलिए सियासी हलकों में शेरी तबसरे भी हुए कि पुराने चीफ का कोर्ट मार्शल चाहता हूँ और नए आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। इसलिए मेरी राय में इनका एस्टैब्लिशमेंट से मफाहमत का पैगाम भी कोई मफाहमत का पैगाम नहीं था, बल्कि इन पर दबाव डालने की एक और कोशिश थी। ये सवाल भी अहम है कि इस तरह इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा को सियासी तख्ता मशक बनाया हुआ है। वो अपनी तमाम तर नाकामियों का जिम्मेदार भी कमर बाजवा को ही ठहराते हैं। क्या वो मौजूदा आर्मी चीफ को भी ये पैगाम नहीं दे रहे कि अगर आपने मेरी शराइत पर मेरी मदद नहीं की तो मैं आपके साथ भी कमर बाजवा वाला सलूक ही करूंगा। हम देख रहे हैं कि इमरान खान की सोशल मीडिया ब्रिगेड आहिस्ता आहिस्ता नए चीफ के बारे में भी महाज गर्म कर रही है, लेकिन फिर भी मुल्क की सतह पर इसको मुफाहमत का पैगाम ही समझा गया। एक तासिर बनने लगा कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट बलखसूस फौज के साथ सुलह चाहते हैं। मीडिया ने भी इसे मफाहमती पैगाम ही समझा। शायद दरमियान में छुपे पैगाम को समझने की कोशिश ही नहीं की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को समझ है। वो इमरान खान के अंदर के पैगाम को पढ़ रहे हैं, इसलिए इनकी जानिब से कोई सिग्नल नहीं दिया जा रहा। इमरान खान की शदीद ख्वाहिश के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, लेकिन मशरूत मफाहमत के पैगाम के एक ही दिन बाद इमरान खान ने दोबारा महाज गर्म कर दिया। एक दिन पहले जिनको माफ करने का ऐलान किया था, दूसरे दिन इन्हीं के खिलाफ एक गर्म तकरीर कर दी। जिनको उन्होंने माफ कर दिया था, इनको फिर से कटहरे में खड़ा कर दिया। आखिर एक दिन में क्या हुआ? एक दिन में यही हुआ कि इस्लामाबाद की पुलिस इस्लामाबाद की एक अदालत से जारी होने वाले वारंट की तामील के लिए लाहौर आई। एक माहौल बन गया कि इस्लामाबाद की पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई है। दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी मीडिया पर आ गईं कि अडयाला में इनको रखने के लिए सेल तैयार कर लिया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए एक माहौल बना दिया गया। शायद पूरी तहरीक इंसाफ इस ट्रैप में आ गई, क्योंकि मैं समझता हूँ हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस किसी भी लम्हा इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए संजीदा नहीं थे। ये एक ट्रैप था बस। अगर पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी में संजीदा होती तो दिन के उजाले में गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है। रात के पिछले पहर आसानी से गिरफ्तारी मुमकिन है, जब वहां लोगों की तादाद भी कम होती है। फिर अगर जमान पाक से पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो पहले जमान पाक जाने के तमाम रास्ते बंद किए जाने थे। ये तो मुमकिन नहीं कि 1 घंटा पहले मीडिया पर पुलिस के आने के ऐलानात किए जाएं। तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को जमान पाक पहुंचने का भरपूर मौका दिया जाए। फिर ये मौका भी दिया जाए कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पहुंचने के लिए ऐलानात करने का मौका दिया जाए। लोगों को पहुंचने के लिए कई घंटे दिए जाएं। ऐसे कैसे गिरफ्तारी मुमकिन है? इसलिए मेरी राय में हुकूमत और पुलिस किसी भी लम्हा गिरफ्तारी के लिए संजीदा नहीं थे। ये सिर्फ एक ट्रैप था। हुकूमत इमरान खान के साथ खेल रही थी। क्या इमरान खान ट्रैप में आ गए? पुलिस के आने से उन्होंने गुस्से में एक दिन पहले दिए गए एस्टैब्लिशमेंट को मुफाहमत के मशरूत पैगाम को खत्म कर दिया। एक दिन पहले जिनको माफ करने का ऐलान किया था, इसको वापस ले लिया। क्या इमरान खान समझे कि मैंने सुलह की बात की है और अगले दिन ही पुलिस भेज दी गई है, इसलिए मेरे सुलह के पैगाम को मुस्तरद कर दिया गया है, लिहाजा लड़ाई शुरू कर दी जाए? मैं समझता हूँ कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाने की एक हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। इसमें सुलह का पैगाम और लड़ाई दोनों शामिल हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट को अपनी शराइत पर साथ मिलाना चाहते हैं। ये खतरनाक खेल है, इसलिए इसके नताइज अच्छे नहीं हो सकते।